जुड़े रहिएगा कि आने वाले दिनों में हम प्रभु की जो तीसरी परीक्षा शैतान ने ली उसके ऊपर जो प्रकाशन है, जो बातें हैं, जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं, हम उसमें मेडिटेट करेंगे और उसके द्वारा हम प्रभु की आशीष को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसपे हम कुछ दिनों से हम मेडिटेट कर रहे हैं, जो कि है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो दो वचन मैंने शेयर किया, यीशु की पहली परीक्षा और यीशु की दूसरी परीक्षा, यदि आप उस वचन को नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कार्ड्स में आई बटन से भी आप यहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को या उस वचन को आप सुन लें, जिसके द्वारा इस वचन को सुनने में आपको आसानी होगी और आपको ये वचन जल्दी से समझ में आ पाएगा। यदि आप उस सीरीज के अनुसार चलेंगे तो ये ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा समझने में। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा, जो शैतान प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा लेता है, जो हमको देखने को मिलता है मत्ती 4 अध्याय में। तो देखिए स्लाइड में आपके सामने ये वचन आएगा जिसे हम देखेंगे, जो कि मिलता है मत्ती 4 अध्याय और उसका 8 से लेकर के 11 पद। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा के ऊपर कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर के जाता है। यीशु की जो दूसरी परीक्षा थी वो बाइबल हमको बताती है कि शैतान यीशु को पवित्र नगर यरूशलेम में ले जाता है और वहां पे मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले जाता है। तो वहां पे यरूशलेम जो है, यरूशलेम में जाता है और यरूशलेम से तीसरी परीक्षा के लिए शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के जाता है। ध्यान दीजिएगा कि पहली परीक्षा जो है, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर के आते हैं, और दूसरी परीक्षा से बाइबल हमको बताती है कि शैतान यीशु को लेकर के जाता है उन जगहों पर जहां वो यीशु की परीक्षा लेता है। बाइबल हमको बताती है कि शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के जाता है, जो कि 8वें पद में हमने देखा। और वो ऊंचा पहाड़ कैसा है और कैसे दिखता है, तो उस जगह को मैं प्रभु के अनुग्रह से मैंने देखा और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। वो पहाड़ साउथ इजराइल में हमको देखने को मिलता है, दक्षिणी इजराइल में, जो कि यरीहो के नजदीक है, जिसे माउंट ऑफ टेम्पटेशन कहा जाता है। माउंट ऑफ टेम्पटेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है पूरे वीडियो का जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ कार्ड से भी आप जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माउंट ऑफ टेम्पटेशन दिखता था। और सचमुच में जब आप देखेंगे उस वीडियो में तो ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से जो यरीहो शहर का जो नज़ारा है वो बहुत लाजवाब और बहुत अद्भुत और सुंदर है। इसी को शैतान ने प्रभु को दिखाया और बोला कि ये सारा जगत और सारा वैभव जो है, ये सारी चीजें शैतान ने यीशु को दिखाई, और यीशु को दिखा करके उसने कहा कि यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि शैतान के पास ये सारी चीजें कहां से आ गई। शैतान के हाथ में ये सारा राज्य, सारा जगत का वैभव ये शैतान के हाथ में कैसे आ गया। तो हम इन चीज़ों को परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और बाइबल हमें इन सारी चीज़ों का जवाब देती है, जिसके द्वारा आज हम इसका जवाब देखेंगे और जवाब को हम पाएंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, वहां पे बाइबल हमको बताती है उसके 26 और 28वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर पिता वहां पे बोलते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए कि मनुष्य सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखे। 28वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पिता ने हर एक चीजों के ऊपर, चाहे वो पृथ्वी के जितने जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, बनैले पशु हैं, सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अधिकार दिया। तो आदम वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर हर एक चीजों के ऊपर अधिकार दिया और शासन करने का, रूल करने की अथॉरिटी परमेश्वर ने आदम के हाथ में दी।
और परमेश्वर पिता ने आदम को बोला कि फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ, पर एक कंडीशन वहां पे परमेश्वर ने रखी थी कि तुम ज्ञान के वृक्ष में से फल ना खाना। उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वें पद में जो हमको देखने को मिलता है। तो परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम ज्ञान के वृक्ष में से फल ना खाना, और वहां पे ये जो शैतान है, जो इब्लीस है, वो आ करके हवा को डिसीव करता है, हवा को बहकाता है कि तुम इस ज्ञान के वृक्ष में से फल को खाओ। वो किस प्रकार से बहकाता है, डिसीव करता है, ये पूरा एक अलग विषय हो जाता है, एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम डिटेल में, गहराई से हम मनन करेंगे। और यदि मैं इसमें उस विषय को मैं रखूंगा तो ये सरमन, ये जो वीडियो, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से शैतान हवा को बहकाता है, और आदम और हवा दोनों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और शैतान की आज्ञा का पालन करते हैं उस फल को खा करके। और जब वो शैतान की आज्ञा का पालन करते हैं, इसका मतलब है कि जो अधिकार, जो राइट्स परमेश्वर ने उनको दिया था इस पृथ्वी पर अधिकार करने का, वो राइट्स को वो खो देते हैं। उस अधिकार से वो फॉरफिट हो जाते हैं, और वो सारा अधिकार शैतान की आज्ञा को पालन करके आदम और हवा शैतान के हाथ में दे देते हैं। आप इसे समझ पाए? परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम और हवा के हाथ में दिया, और आदम और हवा ने सारा अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया, शैतान की आज्ञा का पालन करके और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके। तो सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी जो है वो शैतान के हाथ में आ गई इस पृथ्वी की। और यही एक कारण था कि यहां पे जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, तो शैतान यीशु मसीह को बोलता है कि ये सारा जगत, ये सारा वैभव, उसे कि शैतान इस बात को जानता था कि ये सारा अधिकार मेरे पास है, इन सारे जगत का, इस राज्य का, इस वैभव का। तब तो वो यीशु मसीह को बोलता है कि मुझे प्रणाम कर, तब मैं तुझे इन सारी चीजों को मैं तुझे दे दूंगा। जब यदि वो चीजें शैतान के पास होंगी ही नहीं तो वो देता कैसे? पर शैतान ने बोला कि मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे दे दूंगा। ये हमको बताता है कि शैतान के पास इन चीजों का अधिकार था, इन चीजों की राइट्स थी। तब जाकर के वो यीशु को बोलता है मुझे प्रणाम कर, तब मैं तुझे दूंगा। तो ये हमको स्पष्ट होता है कि ये जो अधिकार है ये आदम और हवा के द्वारा शैतान को मिला। तो अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि क्या परमेश्वर पिता ने शैतान को ऐसे ही अधिकार दे दिया, और परमेश्वर उससे अधिकार को क्यों नहीं लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अब्बा पिता, हमारे जो परमेश्वर हैं, वो न्यायी और धर्मी परमेश्वर हैं। ये जो अधिकार शैतान को दिया गया, ये मनुष्य के द्वारा दिया गया, आदम के द्वारा दिया गया। और यदि परमेश्वर पिता चाहते तो एक चुटकी में सारा अधिकार शैतान के हाथ से ले लेते। पर चूंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, ही इज द राइचस गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता बोलती है कि जब मनुष्य के द्वारा यह अधिकार शैतान के हाथ में दिया गया, तो मनुष्य के द्वारा ही अधिकार शैतान के हाथ से लिया जाएगा। और आपको मालूम है कि किस प्रकार से बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे, जो 100% मनुष्य थे, 100% मैन थे, जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए। मनुष्य के द्वारा मतलब मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होने का मतलब है कि मनुष्य के गर्भ में आकर के मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। तो प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे। और प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों के बंधन को तोड़ करके जी उठे, शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह कुचल दिए, तब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 और उसके 18 से 20 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह शैतान के हाथ से वापस लिए, और प्रभु यीशु मसीह बोले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर यीशु वो अधिकार को क्या किए? यीशु मसीह वो अधिकार मेरे और आपको दिए। 19वें पद में यीशु ने बोला अब तुम जाओ, और जाकर, मतलब वो अधिकार यीशु हमको दिए, और जाकर के बोले कि तुम सब सारे जाति में जा करके सारे जाति को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। तो ये परमेश्वर की स्ट्रेटेजी थी, ये परमेश्वर की धार्मिकता है कि जब अधिकार शैतान को
मनुष्य के द्वारा मिला है, तो शैतान के हाथ से वो अधिकार मनुष्य के द्वारा ही लिया जाएगा। और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे सुसमाचार में, तो कई जगह पर यीशु मसीह को किस तरह से पुकारा जाता था, आपको मालूम है? मनुष्य का पुत्र, द सन ऑफ मैन। और इस मनुष्य के पुत्र ने, द सन ऑफ मैन ने उस अधिकार को शैतान के हाथ से ले लिया, और उस अधिकार को लेकर के प्रभु वो अधिकार मेरे और आपको फिर से दे दिए हैं। तो आज ये अधिकार मेरे और आपके पास है। तो उस वक्त जब ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ था, और इस आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने इस अथॉरिटी को, इस अधिकार को शैतान के हाथ से प्रभु ने नहीं लिया था। इसलिए शैतान बोलता है कि मुझे झुक करके प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि उस वक्त तक ये अधिकार शैतान के हाथ में था। अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु को प्रणाम कर और केवल अपने प्रभु की उपासना कर। अब इस प्रभु के जवाब में आने से पहले मैं एक बात पर और फोकस डालना चाहता हूं, आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि शैतान क्यों बार बार प्रभु के लोगों के ऊपर वो टेम्पटेशन लाता है या परीक्षा लाता है, क्यों वो बार बार प्रभु के लोगों के वो पीछे पड़े रहता है, ये प्रश्न आता है। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को, वहां पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, तो उस वक्त परमेश्वर ने वो जो सर्प था उसे भी परमेश्वर ने श्रापित किया, परमेश्वर ने उसे कर्स किया। और बाइबल हमको वहां पे बताती है कि परमेश्वर ने उस सर्प से कहा, स्पष्ट बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अब से तू हर एक जीव जंतु में, बनैले पशुओं में तू सबसे अधिक श्रापित होगा और तू पेट के बल चला करेगा। इसका मतलब है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि पहले जो सर्प है वो पैरों के बल चलता था, और पर जब परमेश्वर ने उसे श्रापित किया तब परमेश्वर ने कहा कि अब तू पेट के बल चलेगा। तो अब श्रापित होने के बाद पेट के बल चलने का मतलब है कि श्रापित होने से पहले जो सर्प है वो पैरों के बल चलता था, पर जब परमेश्वर ने उसे श्रापित किया तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू सब जातियों में तू अधिक श्रापित होगा, पैनेले पशुओं में तू सबसे अधिक श्रापित होगा और तू पेट के बल चलेगा। यह श्राप की पहचान है। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी को तू चांटा करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को कैसे बनाया। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी सानी, और मिट्टी सान करके परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, और उस मिट्टी में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका। तो मनुष्य जो है वो मिट्टी है, और परमेश्वर ने सर्प को क्या बोला था, तू मिट्टी को चांटा करेगा। तो मनुष्य क्या है, मिट्टी है। इसलिए शैतान जो है वो हमेशा प्रभु के लोगों के पीछे, जो कि मिट्टी से बनाए गए हैं, उनके पीछे वो रहता है, उनके चाटता है, या उनको टेम्पटेशन में डालता है, उनको परीक्षा में डालता है। ये सारी चीज उस अदन की वाटिका में हुई। इसके ऊपर कभी मैं डिटेल में एक वीडियो मैसेज लाऊंगा, जिसमें हम गहराई से इन बातों को हम देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। इसलिए शैतान आज प्रभु के लोगों के पीछे वो पड़े रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला था तू मिट्टी को चाटेगा। अब यहाँ पे अब हम आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जवाब के ऊपर। फिर से प्रभु ने यहाँ पे आत्मा की तलवार को, जो कि परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने शैतान के विरुद्ध में उपयोग किया, और प्रभु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन, कि तू केवल अपने प्रभु को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने में लाना चाह रहा हूं, जो कि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु ने जो कहा कि अपने प्रभु को प्रणाम कर और केवल अपने प्रभु की उपासना कर, ये प्रभु यीशु मसीह कहां से कोट कर रहे हैं बाइबल से, ये स्लाइड में आपके सामने आएगा, इसे आप देखिए। ये प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय और उसके 13वें पद से प्रभु यीशु मसीह कोट कर रहे हैं। और व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय के 13वें पद में बाइबल मेरे और आपको बताती है, जहां पे लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको स्पष्ट बताती है कि जहां से प्रभु यीशु मसीह कोट कर रहे हैं, जहां से प्रभु यीशु मसीह इस वचन को बोल रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि तू यहोवा का भय मानना।
पर प्रभु यीशु मसीह यहोवा के भय को, जो शब्द आया है फियर ऑफ द लॉर्ड, उसको प्रभु यीशु मसीह रिप्लेस कर दिए या बदल दिए। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या बोले? तू अपने प्रभु को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। इंग्लिश में लिखा हुआ है टू वर्शिप द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भय को वर्शिप से या उपासना से प्रभु यीशु मसीह रिप्लेस कर दिए। और ये एक मैसेज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको दे रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को वर्शिप करना ही परमेश्वर का भय मानना है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप परमेश्वर को वर्शिप करते हैं, ये परमेश्वर का भय मानना है। ये बाइबल मेरे और आपको बताती है और हम इन चीजों को हम परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने फियर ऑफ द लॉर्ड को वर्शिप ऑफ द लॉर्ड से प्रभु ने रिप्लेस कर दिया। और इसे रिप्लेस करके प्रभु ने इसे बताया है कि प्रभु का भय मानना जो है वो प्रभु की वर्शिप करने से संबंधित है। कि जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को वर्शिप करते हैं, ये प्रभु का भय मानना है। और बाइबल मेरे और आपको क्या बताती है? नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो आप परमेश्वर का भय कैसे मानते हैं? जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप प्रभु की उपासना करते हैं। व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड, यही एक पहला स्टेप है बुद्धि का मूल। क्योंकि ये एक प्रकार का पोस्चर है, एक पिक्चर है कि आप प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु का भय मान करके आप प्रभु की आप उपासना कर रहे हैं। और आपको मालूम है बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब प्रभु ने इस बात को बोला तो शैतान यीशु के पास से दूर हो गया। जब यीशु मसीह ने उपासना की बात की, जब प्रभु यीशु मसीह ने वर्शिप की बात की, उस वर्शिप की बातों से शैतान दूर हो गया। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यीशु मसीह ने दिया है कि जब हम वर्शिप करते हैं उस जगह पर शैतान की पावर कार्य नहीं करती। उस जगह पे शैतान उस जगह पर सीधी तरीके से नहीं आ सकता, या उस जगह पे शैतान के किसी प्रकार के हथियार कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे यीशु ने बोला कि केवल उसी की उपासना करना, शैतान यीशु के पास से दूर चला गया। तो जब आप प्रभु की वर्शिप करते हैं, आप प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, शैतान उस जगह से दूर हो जाता है और शैतान उस जगह पर नहीं आ सकता। और बाइबल हमको बताती है कि प्रभु के स्वर्गदूत वहां पे आए और स्वर्गदूत आ करके उसकी सेवा टहल करने लगे। कब सेवा टहल करने लगे? जब प्रभु यीशु मसीह ने उपासना की बात की। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्शिप इतना पावरफुल क्यों हो जाता है। वर्शिप पावरफुल इसलिए हो जाता है कि वर्शिप जब आप करते हैं, जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, तो उस महिमा में शैतान की पावर कार्य नहीं करती और स्वर्गदूत आ करके आपकी सेवा टहल करेंगे। प्रभु के लोगों की वो सेवा टहल करते हैं, जो कि बाइबल हमको बताती है। इब्रानियों की पत्री में आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को, जो उद्धार पाए हुए हैं, उनकी सेवा टहल करने के लिए प्रभु के स्वर्गदूत हमेशा तैयार रहते हैं। तो जब हम वर्शिप करते हैं तो प्रभु के स्वर्गदूत वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं, एंजल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम प्रभु की वर्शिप करते हैं। भजन संहिता 103 में बहुत सुंदर एक वचन है, एक वायदा है, जो कि आपके सामने स्लाइड में आएगा, उसे देखिए। यहां पे बाइबल मेरे और आपको बताती है, भजन संहिता 103 और उसका 20वां पद में आपके सामने में पढ़ूंगा, इसे आप देखिए। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। बाइबल यहां पे मेरे और आपको बताती है कि हे यहोवा के दूतों, जो तुम बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने में तैयार रहते हो। तो आज आप परमेश्वर के वचन को आप कैसे एक्टिवेट करते हैं, या आप स्वर्गदूतों को आप कैसे एक्टिवेट करते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं, जब आप प्रभु की उपासना करते हैं, जब आप प्रभु को वर्शिप करते हैं, तब जाकर के प्रभु का वचन एक्टिवेट होता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल मेरे और आपके पास है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास है, और बाइबल को रखने मात्र से यह हमारे लिए कार्य नहीं करेगी। बाइबल हमको बोलती है कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो उसके वचन को मानने में, तुम उसके वचन को जो मानते हो, आप वर्शिप कैसे करोगे? आप वर्शिप अपने मुंह से करोगे। जब आप मुंह खोल करके प्रभु की महिमा के गीतों को गाओगे, प्रभु को आदर मान करोगे, उसकी गीतों को आप गाओगे। आप वचन को कैसे एक्टिवेट करोगे? जब आप वचन को बोलोगे मुंह से,
प्रभु ने कैसे वचन को बोला? प्रभु ने बोला, लिखा है। यीशु ने कोट किया उन वचनों को, तब जाकर के वो वचन वहां पे इन्फोर्स हुआ। उसी प्रकार से जब आप प्रभु के वचन को आप कोट करते हो, जब आप बाइबल के वचनों को बोलते हो, प्रभु की उपासना करते हो, आप वर्शिप करते हो, वहां पे एंजल्स जो हैं, स्वर्गदूत जो है वो वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर के वो आपकी सेवा टहल करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बाद जब यीशु ने परमेश्वर की उपासना की बात की, शैतान वहां से दूर हो गया, वो उस जगह पर खड़े नहीं हो सका और स्वर्गदूत आ करके प्रभु की सेवा टहल करने लगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा थी जो शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली, और इस परीक्षा के ऊपर जो प्रकाशन था, जो बातें थी, जो प्रभु हमारे लिए रखे थे, ये मेरे और आपके सामने में, एंड आई बिलीव कि आप इसके द्वारा सचमुच में ब्लेस्ड हुए हैं। और मैं अंत में ये एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा प्रभु के वचन को आप प्रायोरिटी दीजिए, हमेशा प्रभु के वचन को पढ़िए और अपने मुंह से प्रभु के वचन को बोलिए। और जब समय निकाल करके या जब आप खाली रहते हैं, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के महिमा के गीतों को गाइए, क्योंकि जब आप वचन को बोलते हैं, प्रभु के गीतों को गाते हैं, उस वक्त एंजल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, और हम प्रभु की जब महिमा करते हैं तो हम भी भजन करने वाले दाऊद के समान हम बोलते हैं, Praise the Lord for he is good and his mercy endures forever। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 63 में दाऊद बोलता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मतलब प्रभु आपका अनुग्रह इस जीवन से भी उत्तम है। करुणा के लिए जो बाइबल में शब्द आया वो है ग्रेस, हेसेड। तो प्रभु का अनुग्रह इस जीवन से भी उत्तम है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस बाइबल के सेगमेंट के द्वारा, इस बाइबल स्टडी सेगमेंट के द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड हुए हैं। आने वाले दिनों में हम और भी गहराई से प्रभु के वचन में हम मेडिटेट करेंगे और हम प्रभु के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में हम इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।